मिसाइल न बनी होती तो आज भारत की सरहदें लहूलुहान होती। पर यह अग्नि 5 है, ऐसा अस्त्र जो 5000 किलोमीटर दूर तक आग का प्रलय बरसा सकता है। इसका लॉन्च मतलब विनाश का ऐलान। तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं इस समय अमेरिका, इजराइल और ईरान में इतनी तगड़ी लड़ाई छिड़ी हुई है कि जो है कि अमेरिका बोल रहा है मैं ईरान को खत्म कर दूंगा, और ईरान बोल रहा है मैं इजराइल को खत्म कर दूंगा, और इजराइल बोल रहा है मैं ईरान को खत्म कर दूंगा। इस समय जो है लड़ाई का कंपटीशन इतना ज्यादा चल रहा है कि मतलब जो है कोई किसी को देखना नहीं चाह रहा है। तो मतलब ये बात आप सोचिए कि इस समय जो है कि इस तीनों के मैटर में जो है इंडिया के ऊपर लोग क्यों नहीं उंगली उठा पा रहे हैं कि इससे आपसे ओपन चैलेंज होगा, आपसे युद्ध होगा। जो है इंडिया के पास ऐसा कौन सा हथियार ऐसा है जो है कि लोग अगला आदमी सुन के जो है कि उनके मन में दहशत हो जाता है कि इनसे लड़ना युद्ध ठीक नहीं है। मैं ऐसे कुछ जो है कि हथियार के बारे में, ऐसे जो है कि ब्रह्मास्त्र के बारे में बात करूंगा, जिससे आप लोग जानेंगे तो आपको भी आश्चर्यचकित होगा कि हमारे इंडिया में भी ऐसा कुछ रखा गया है। पहले आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, इस वीडियो के माध्यम आपको समझने बहुत आसानी होगा। पहले वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। भारत के पास एक इतनी पावरफुल मिसाइल है जिससे पूरी दुनिया डरती है। मैं बात कर रहा हूँ अग्नि 5 की। मार्क 24 की स्पीड से चलती है। क्या होता है मार्क 24? मार्क 24 का मतलब होता है 29,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। जी हाँ, 29,000 किलोमीटर। नॉर्मल जो एक एरोप्लेन होता है वो लगभग 900 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, और ये कितना चलती है? उससे लगभग 30 गुना ज्यादा, 29,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। और इसकी रेंज कितनी है पता है? 5,000 किलोमीटर। यानी कि जहां से मिसाइल छोड़ोगे वहां से 5,000 किलोमीटर तक जाकर तबाही मचा सकती है। यानी कि अगर इंडिया से हम मिसाइल इसको छोड़ेंगे तो एशिया तो क्या, यूरोप के कई देश में 15 मिनट में दिवाली मना के आ जाएगी। इतनी तेज स्पीड है। अग्नि 5 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि ICBM। क्या होता है ICBM? बहुत ही अच्छा टर्म है ICBM, यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरकॉन्टिनेंटल का मतलब होता है कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाने की क्षमता जिसमें हो उसको बोलते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल। और बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब क्या होता है? बैलिस्टिक का मतलब होता है ये वाला रूट। ये इस रूट को हम बोलते हैं बैलिस्टिक। यानी कि मान लो यहां से अग्नि 5 को हम छोड़ते हैं तो पूरी अपनी पावर से वो जाएगी ऊपर, और जब एक निश्चित पॉइंट पर आ जाएगी तो वहां से पृथ्वी की ग्रेविटी की मदद से नीचे आएगी। ये जो रूट ये बना रही है, जो ट्रैजेक्टरी बना रही है, इसको बोलते हैं बैलिस्टिक पाथ। यानी कि जब हम कोई चीज ऊपर उछालते हैं आसमान में तो एक निश्चित पॉइंट पर जाके वो रुक जाती है और फिर वो अपनी पूरी ताकत से नीचे आती है। सेम रूट ये मिसाइल फॉलो करती है। और सबसे खास बात इस मिसाइल के बारे में है कि इतनी पावरफुल मिसाइल भारत ने खुद के दम पर बनाई है, बिना किसी देश की सहायता के। जो हमारा रक्षा संस्थान है DRDO, उसने 2012 में इस मिसाइल को बनाया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे हम सबके लोकप्रिय एरोस्पेस साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत अब इस बात को अच्छे से समझ चुका है कि अगर सबसे ज्यादा किसी सेक्टर से फायदा है तो वह कोई और नहीं बल्कि वह डिफेंस सेक्टर है। क्योंकि अमेरिका हो या फिर फ्रांस हो या फिर कोई भी मजबूत इकोनॉमी वाला देश ही क्यों ना हो, वह अपने डिफेंस हथियारों को बेचकर ही सबसे ज्यादा कमाई करते हैं। और इसी तरह टेक्नोलॉजी के मामले में माहिर कई सारे यूरोपीय देश भी हथियारों को बेचकर मोटी मोटी कमाई करते हैं। लेकिन डिफेंस हथियारों को बेच वही सकता है जो पहले खुद इस मामले में आत्मनिर्भर हो जाए। उनके डिफेंस हथियारों की क्वालिटी अच्छी होने के कारण उनकी डिमांड दुनिया भर में। और कमाल की बात देखिए कि कुछ सालों पहले जो भारत डिफेंस हथियारों का एक बड़ा खरीदार हुआ करता था, वही भारत डिफेंस हथियारों की डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के मामले में न सिर्फ आत्मनिर्भर बन रहा है बल्कि ऐसी सफलता हासिल कर रहा है कि जो देश पहले अमेरिका और यूरोपीय देशों से हथियार खरीदते आए हैं, वह भारत से डिफेंस हथियार खरीदने के लिए लाइन में खड़े हैं। और इसी डिफेंस सेक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के मामले में भारत ने हाल ही में एक बहुत ही बड़ी प्रगति भारत ने हासिल की है, जिससे भारत के दुश्मन देश तो बौखलाए हुए हैं ही, लेकिन वहीं उन देशों की खुशी बढ़ती जा रही है जो भारत से डिफेंस हथियार खरीदकर अपनी मिलिट्री फोर्स में शामिल किए हैं। दरअसल हाल ही में बीते दिन DRDO द्वारा डेवलप की गई अग्नि 5 का सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। हालांकि भारत की इस टेस्टिंग से सबसे ज्यादा डर चीन को था, जिसके लिए अमेरिका के समुद्री जहाज भारत के द्वारा नोटम जारी करने के बावजूद भी इधर उधर जासूसी करते रहे। लेकिन अंतकाल भारत के इस अग्नि 5 ने सक्सेसफुली अपना टेस्ट कंप्लीट कर ही लिया। अब खास बात यह है कि इस मिसाइल का सक्सेसफुली भारत के द्वारा टेस्ट होना कोई नॉर्मल बात नहीं है, बल्कि ये भारत की डिफेंस के लिए एक बिग बूस्ट है। क्योंकि पहली बात तो इस मिसाइल का नाम अग्नि 5 है, जो भारत द्वारा विकसित इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM है। ICBM का मतलब होता है एक ऐसी मिसाइल जो कि एशिया के किसी कोने पर रखकर यूरोप देश के कोने तक पहुंचाई जा सके, यानी कि एक महाद्वीप से दूसरे में महाद्वीप तक। और आमतौर पर ऐसी मिसाइल की रेंज 5000 या फिर 5500 किलोमीटर से ऊपर होती है। और यही खास बात हमारी अग्नि 5 मिसाइल के साथ भी है, क्योंकि इसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ऊपर है। यानी कि पाकिस्तान और चीन की तो बात छोड़ ही दीजिए, रिपोर्ट तो कह रही है कि अब दुनिया का कोई कोना भी सुरक्षित नहीं है। भारत के अग्नि 5 मिसाइल कार्यक्रम को लेकर पाकिस्तान में चिंताएं बढ़ रही हैं।
इस्लामाबाद स्थित स्ट्रेटेजिक विजन इंस्टीट्यूट ने प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर को चेतावनी जारी की है कि भारत गलत कर रहा है। फिलहाल चिंताएं बढ़े भी क्यों ना, क्योंकि अगर आप इस मैप को ध्यान से देखें तो इसमें इंडिया को सेंटर मानते हुए एक ड्रॉ लाइन खींची गई है, जिसमें यह कवरेज दिखाई गई है कि यह मिसाइल कहां तक पहुंच सकती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडियन ओशन से लेकर सूडान, पोलैंड और रूस, चीन बड़ी ही आसानी से कवर हो जाते हैं। और यही कारण है कि यूरोपीय देशों तक में मातम छाया हुआ है कि भारत आखिरकार अग्नि 5 मिसाइल बनाने में कामयाब कैसे हो गया। फिलहाल एक ओर तो भारत के दुश्मनों की चिंताएं बढ़ी हैं, तो दूसरी ओर हथियार बेचने वाले देशों की भी नींदें उड़ी हुई हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के डिफेंस हथियारों की वैसे ही दुनिया भर में मार्केटिंग हो चुकी है। और तो और आर्मेनिया ने भारतीय हथियारों की ताकत दुनिया को दिखा ही दिया है। लेकिन अब भारत ने अग्नि 5 का परीक्षण करके अपने हथियारों की वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ा लिया है। हथियारों की वैल्यू इसलिए और भी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि इसकी मारक क्षमता 5000 से 8000 किलोमीटर तक मानी जाती है। फिर भी इसे किसी विदेशी तकनीक या फिर विदेशी कंपनियों द्वारा नहीं, बल्कि खुद स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। यानी कि अब दुनिया वालों के लिए ये एक सोचने वाली बात बन गई है कि जिस भारत की डीआरडीओ इस तरीके की न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने वाली मिसाइल बना सकती है, वह डीआरडीओ कुछ भी कर सकती है। क्योंकि अगर अग्नि सीरीज का इतिहास देखा जाए तो भारत का अग्नि प्रोग्राम 1980 के दशक में शुरू हुआ था, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था चीन और पाकिस्तान की बढ़ती सैन्य शक्ति, जहां भारत में मेहनत की और धीरे धीरे डेवलप करता गया। और अगर अग्नि सीरीज की मिसाइल की रेंज देखा जाए तो अग्नि 1 की रेंज 700 से 1200 किलोमीटर है। इसी तरह अग्नि 2 2000 से 3500 किलोमीटर, अग्नि 3 3500 से 5000 किलोमीटर, अग्नि 4 4000 किलोमीटर। तो वहीं अब अग्नि 5 की रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर की है। और जैसा कि हमने बताया, इसका सक्सेसफुल होना कोई छोटी मोटी सफलता नहीं है, क्योंकि अग्नि 5 की सफलता ने भारत को अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूके जैसे न्यूक्लियर पावर वाले देशों की कतार में खड़ा कर दिया है। और अग्नि 5 की एक और खासियत है जो सबसे अलग है कि डीआरडीओ अभी अग्नि 5 को और भी खतरनाक बनाने के लिए MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक पर काम कर रहा है। यानी एक मिसाइल से कई वॉरहेड छोड़े जा सकते हैं और हर वॉरहेड अलग अलग टारगेट पर लग सकता है। इसका मतलब दुश्मन चाहे जितनी भी एंटी मिसाइल सिस्टम बना ले, भारत का हमला रोक पाना असंभव तो होगा। दोस्तों, ये रहे हमारे इंडिया के पावरफुल हथियार, जिस हथियार को देखकर अगले देश वाले जो है डर जाते हैं कि ऐसा इंडिया में बनाया गया है, जिससे जो है कि लोगों के बीच में दहशत बन रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो। थैंक यू सो मच।